हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजू कोच। आप सभी का स्वागत है एजू कोच पर। आज हम यहाँ पर अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग 15 करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बेहतरीन तरीके से सबके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके बीएड एमएड एंट्रेंस एग्जाम जो कि हाल फिलहाल में अभी हर स्टेट में चल रहे हैं उसके अंदर काम आएंगे आपको, प्लस आपके केवीएस, एनवीएस, एनडीट्रिपल भी जैसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके हेल्प करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि आने वाले मंथ्स में आपके एसएससी के काफ़ी सारे एसएससी जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है वो सभी आपको दिखने वाले हैं आने वाले मंथ्स में, प्लस आपको रेलवे का एनटीपीसी जो है, ये सभी एग्जाम आपको आने वाले समय में दिखने वाले हैं। ठीक है, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए आपको ये हेल्पफुल रहेगी सीरीज़। अगर आपको पसंद आए सीरीज़ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर की सीरीज़, जो कि 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चंद्रयान 3 जो है वो इज लाइकली इज टू बी लॉन्च्ड इन विच ईयर, इसको किस ईयर में लॉन्च किया जाना है। आपका क्वेश्चन है चंद्रयान 3 को कौन से ईयर में लॉन्च किया जाना है। ऑप्शंस आर 2020, 2021, 2022 और 2023। आपको बताना है 2020 में, 2021 में, 2022 में या फिर 2023 में। ऑप्शंस हैं, जल्दी से आप कमेंट करके मुझे आंसर बता सकते हैं और अपना स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, यहाँ पे हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा राइट, यानी कि 2020 में 2020 तक आपको जो है वो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, आपको यहाँ पर सभी मिनिस्टर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कई बार क्वेश्चन मिनिस्टर से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि स्पेस मिनिस्टर जो भी हैं, ठीक है, वो हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, इन्फॉर्म्ड ऑन September 6, 2020 दैट चंद्रयान 3 इंडियाज मिशन टू मून इज लाइकली टू बी लॉन्च्ड इन अर्ली 2021 तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। 2020 में इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ऑप्शन नंबर 2021 इसका आंसर आएगा। ठीक है, और 2021 में इसको लॉन्च किया जाना है। द यूनियन मिनिस्टर ऑल्सो एडिड दैट अनलाइक चंद्रयान 2 दिस मिशन विल नॉट हैव एन ऑर्बिट बट इट इंक्लूड्स अ रोवर एंड अ लैंडर। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंग्लैंड क्रिकेटर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। आपको पता ही होगा कि हर एग्जाम में आपके रिटायरमेंट से या फिर आपके अपॉइंटमेंट से या फिर स्पोर्ट्स से लेके क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो यहाँ पर तो इस क्वेश्चन की दो तरह से हमारी इंपॉर्टेंस हो जाती है। एक तो ये रिटायरमेंट से रिलेटेड है आपका, ठीक है, प्लस स्पोर्ट्स में रिलेटेड है आपका। ठीक है, तो आपका आंसर होगा, ऑप्शन है स्टुअर्ट ब्रॉड, इयान बेल, जेम्स एंडरसन या फिर बेन स्टोक्स। आपको आंसर बताना है जल्दी से। बिल्कुल, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इयान बेल। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लैंड क्रिकेटर इयान बेल हैज अनाउंस्ड दैट ही विल रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट एट द एंड ऑफ 2020 के खत्म होने तक ये अपने सभी तरह के क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं। सभी तरह के क्रिकेट यानी कि 2020 जो भी क्रिकेट होते हैं, ठीक है, T20 जिसे आप कहते हैं, वनडे क्रिकेट हो गया, टेस्ट मैच हो गया, उन सभी से ये संन्यास लेने वाले हैं 2020 के 2020 के एंड तक। ठीक है, ही मेड हिज डेब्यू इन 2004 में इन्होंने डेब्यू किया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ही प्लेड 118 टेस्ट मैचेस, 161 ODI यानी कि वनडे मैचेस, ठीक है, एंड 8 T20 मैचेस। ठीक है, ओके, चलिए। ही रिटायर्ड फ्रॉम ODIs इन 2015 में इन्होंने वनडे मैचेस से रिटायरमेंट ले ली थी और फोकस कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट पे। ठीक है, ही वॉन 5 एशेज सीरीज आउट ऑफ 7। ही वॉज द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन 2013 वेयर ही स्कोर्ड 562 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 62 की एवरेज से इन्होंने रन बनाए थे। ओके, बस यहाँ पर हमारे लिए मेन ये है कि ये इन्होंने डेब्यू किया था 2004 में, ठीक है, और रिटायरमेंट लेने वाले हैं 2020 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ODI से इन्होंने कब रिटायरमेंट लिया था, 2015 में। नाम क्या है इनका, इयान बेल। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IIT लॉन्च्ड चर्क डिकोव टू डिकंटेमिनेट N95 मास्क। ठीक है, कौन सी IIT ने लॉन्च किया है इसको, वो बताना है आपको। IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर या फिर IIT रूरकी। चलिए आपका यहाँ पर आंसर होगा IIT दिल्ली। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। IIT दिल्ली इनक्यूबेट स्टार्टअप चक्र इनोवेशन हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल डिकंटेमिनेशन डिवाइस कॉल्ड चक्र डिकोव। ठीक है, जो कि कोविड-19 से बचने के लिए है। ठीक है, डिकंटेमिनेट N95 मास्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च्ड अ रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट इनटू ऑर्बिट। कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि लॉन्च करने वाली है रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट, जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं। रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट कौन सी कंट्री लॉन्च करने वाली है? ऑप्शंस आर इंडिया, रशिया, चाइना या फिर USA। आपको बताना है इनमें से एक ऑप्शन चूज करके। बिल्कुल इसका आंसर होगा चाइना। ठीक है, चाइना जो है वो एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने वाली है जिसको वो बोल रहे हैं रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट। ओके, एक्सप्लेनेशन इज China launched an experimental reusable spacecraft into orbit on Friday. ठीक है, Friday September 4 with few details about what the spacecraft will do. A report from Chinese state media said the launch was successful and that a long March 2F rocket sent the spacecraft into the orbit from the Jung Satellite Launch Center. ठीक है, इन द गोबी डेजर्ट। ठीक है, आपको से ये पूछ सकता है कि कौन से डेजर्ट से इसको लॉन्च किया गया है, तो आप बताएंगे गोबी डेजर्ट से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, बट इट प्रोवाइड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट लॉन्च टाइम। ठीक है, इन्होंने जो है वो लॉन्च टाइम की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बस यही है कि इन्होंने लॉन्च किया है एक्सपेरिमेंटल रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, और कहाँ से लॉन्च किया गया है? गोबी डेजर्ट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज वाज ऑब्जर्व्ड। किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शंस आर 4 सितंबर, 5 सितंबर, 7 सितंबर या फिर 10 सितंबर। जल्दी से बताइए। ओके, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 सितंबर को जो है वो इसको लॉन्च ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन, द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन September 7। ठीक है, द डे एम्स टू राइज पब्लिक अवेयरनेस एट ऑल लेवल, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट दैट क्लीन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ। यानी कि इस डे को जो है वो सभी के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है या मनाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई कम्युनिटी हो, कॉर्पोरेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट उतना ही है, क्योंकि इसके अंदर अवेयरनेस किस चीज़ की फैलाई जाती है कि क्लीन एयर जो है वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, इकोनॉमी के लिए एंड एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको डेट याद रह जाएगा। अब डेट है September 7। ठीक है, 7 सितंबर को इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, इस टाइप क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट होकर पूछे जाते हैं कि डेज के ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आप याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डेज को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये वाला डे जो है वो आप भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर कब ऑब्जर्व किया जाता है? 7 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पेस एक्स लॉन्च्ड हाउ मेनी सैटेलाइट्स अंडर 12th स्टारलिंक मिशन। स्पेस एक्स जो है वो 12th स्टारलिंक मिशन के अंदर कितने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला है? ठीक है, क्लेम्स 100 Mbps डाउनलोड स्पीड, जिसकी वजह से 100 Mbps डाउनलोड स्पीड्स हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन है 50, 56, 60 या फिर 63। आपको बताना है आंसर। जितने आपके आंसर ठीक हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका सी होगा 60। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रही है आपसे कि ऑन September 3 SpaceX लॉन्च्ड इट्स 12th Starlink मिशन सक्सेसफुली। ठीक है, ऑन September 3 सितंबर को इन्होंने सक्सेसफुली इसको मिशन को पूरा किया। द मिशन एडेड 60 मोर सैटेलाइट्स, इन्होंने कितनी ऐड की है 60, ठीक है, इनटू अर्थ्स लोअर ऑर्बिट, अर्थ के लोअर ऑर्बिट के अंदर इनको ऐड किया गया है। ड्यूरिंग द लॉन्च स्पेसएक्स क्लेम्ड दैट विद द हेल्प ऑफ दीज सैटेलाइट्स दे हैव बीन एबल टू रिकॉर्ड अ डाउनलोडिंग स्पीड ऑफ मोर देन 100 Mbps। ठीक है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि आपकी डाउनलोडिंग की स्पीड जो है वो कितनी ज़्यादा हाई होने वाली है। ओके, अगर ऐसा रहता है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल्स। स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी किस ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट की है अभी हाल फिलहाल में, किसके लिए? हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए। आपको बताना है, ऑप्शंस है DRDO, नासा, इसरो या फिर नन ऑफ थ्री। जल्दी से बताइए, DRDO, नासा, इसरो या फिर नन ऑफ दीज। आपका जो आंसर होगा यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि DRDO ने इस चीज को अभी लॉन्च किया है, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी को, किस लिए? हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए। ठीक है, चलिए ऑप्शंस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप DRDO के नाम से जानते हैं, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड अ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट व्हीकल, ठीक है, विच इज एन अनमैन्ड स्क्रैमजेट व्हीकल विद द एबिलिटी to travel at 6 times of the speed of sound. ठीक है, the test was conducted from Dr. APJ Abdul Kalam लॉन्च कॉम्प्लेक्स एट व्हीलर आइलैंड। ठीक है, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, जो कि कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ठीक है, नाउ इंडिया हैज जॉइंड द अलाइड क्लब ऑफ यूनाइटेड स्टेट, रशिया एंड चाइना टू डेवलप अ सक्सेसफुली टेस्ट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, DRDO ने इसे लॉन्च किया है, किसको? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को। ठीक है, किस लिए? मिसाइल्स के लिए। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो मिसिंग है, इसको स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, What is the name of mental health rehabilitation helpline launched by Government of India? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन लॉन्च की है मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया है? विराट, कोमल, किरण या फिर केशव? आपको बताना है जल्दी से। ओके, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। किरण नाम से इस हेल्पलाइन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो कि मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन का काम करेगी आपकी। ओके, चलिए, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री हैव लॉन्च्ड अ टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन किरण। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? आपको याद होना चाहिए ये चीज, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने इसको अभी लॉन्च किया है, जो कि एक टोल फ्री नंबर है मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन के लिए। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है किरण। ओके, चलिए, द हेल्पलाइन वॉज लॉन्च्ड इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग इंसिडेंट्स ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, पर्टिकुलरली इन द वेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जो है वो इन चीज़ों की हमारे पास काफ़ी सारी शिकायतें देखने को मिल रही हैं कि लोग जो है वो मेंटली डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। इस चीज़ का समाधान निकालने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए जो है वो इस हेल्पलाइन का जो है वो उद्घाटन किया गया है या इसे बनाया गया है। ठीक है, क्या है वो? मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। किरण नाम से हेल्पलाइन है। ठीक है,
हेल्पलाइन नंबर जो है वो है 1800 500 एंड 0019, ठीक है। विल प्रोवाइड रिलीफ एंड सपोर्ट टू पर्सन विद मेंटल इलनेस, ठीक है। जिनको भी ऐसा लग रहा है कि वो डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं या उससे भी बड़ी जो स्थिति है, उससे भी एक लेवल अप की जो स्थिति है उसके अंदर वो पढ़ रहे हैं, तो आप जो है वो इस नंबर पे कॉल करके उनसे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हेन डिड द इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज बीइंग ऑब्जर्व ग्लोबली, ठीक है। कौन से दिन जो है वो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये दिन जो है वो उन लोगों के लिए बनाया जाता है जहां पर गृह युद्ध की स्थिति जो बन जाती है, यानी कि सिविल वॉर, ठीक है। सिविल वॉर वाले जो एरियाज होते हैं, जो देश हैं, ठीक है, वहां पर जो है वो उनका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो एजुकेशन पे पड़ता है इन सिविल वॉर्स का, ठीक है। उनके वजह से जो है वो बच्चों को या फिर एजुकेशन को जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। इन चीज़ से बचने के लिए, इस अटैक से बचने के लिए एक इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन, ठीक है, मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। किस दिन, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर या फिर 12 सितंबर। बिल्कुल, इसका आंसर जो है आपका वो है सी, 9 सितंबर को, ठीक है। 9 सितंबर को इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। आई होप आपको डे जो है वो समझ आ गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी परीक्षा की स्थिति से, चाहे वो किसी भी लेवल की पेपर हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 9 सितंबर। In proclaiming the International Day to Protect Education from Attack to be celebrated for first time in 2020 में इसे पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। The day drawn attention to the plight of more than 75 million 3 to 18 years olds, यानी कि 3 से 18 साल तक की जो उम्र के बच्चे हैं उनके लिए ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। इन 35 क्रिस्ट अफेक्टेड कंट्रीज, ठीक है, 35 के आसपास ऐसी अफेक्टेड कंट्रीज हैं जहां पर जो है बच्चे सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो उनको एजुकेशन सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है, अर्जेंट नीड के तौर पे, इसलिए इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी। फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी किसको कहा जाता है, कौन है। ऑप्शंस हैं गोविंद स्वरूप, नरेंद्र मोदी, YS जगन मोहन रेड्डी या फिर नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। ऑप्शंस हैं, फटाफट से आप आंसर बता सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गोविंद स्वरूप, ठीक है। गोविंद स्वरूप जो है वो इसके फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए, फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर गोविंद स्वरूप पास्ड अवे। ही वॉज बॉर्न, अभी इनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है। ही वॉज बॉर्न मार्च 23 1929 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, ठकुरवाड़ा यूनाइटेड प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, नाउ इन उत्तर प्रदेश, जो कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर है। ही वॉज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी किसको कहा जाता है, ये मेन क्वेश्चन है। ऑप्शन आंसर आपका होगा प्रोफेसर गोविंद स्वरूप, ठीक है, जिनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है। ओके, इन्होंने कहाँ काम किया था, इन्होंने किया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंदर काम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च आपका मित्र चैट बॉक्स फॉर यूजी कोर्स। यूजी कोर्स के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने आपका मित्र नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, चैट बॉक्स लॉन्च किया है यूजीसी कोर्स के लिए। ये क्वेश्चन आपका हर तरह के टीचिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको अच्छे से करके जाइएगा। ऑप्शंस हैं आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर यूपी। चलिए, इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा। हरियाणा सरकार जो है वो, हरियाणा गवर्नमेंट जो है, उन्होंने आपका मित्र नाम से एक चैट बॉक्स लॉन्च किया है
जो कि किसके लिए हेल्पफुल है, यूजी कोर्सेज के लिए, ठीक है, यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन इज हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज लॉन्च्ड एजुकेशनल व्हाट्सएप चैट बॉक्स। कितना अच्छा है, आजकल व्हाट्सएप जो है वो हर किसी के मोबाइल में मिलता है, तो इन्होंने उसी का इस्तेमाल करके एक चैट बॉक्स लॉन्च किया है, आपका मित्र एंड ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म फॉर यू अंडर ग्रेजुएट्स यानी कि यूजी कोर्सेज इन द गवर्नमेंट एडेड एंड सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस फॉर द न्यू एकेडमिक सेशन 2021। ठीक है, बहुत अच्छी मुहिम है, बहुत अच्छी पहल है। इस टाइप की पहल सभी को करनी चाहिए, सभी स्टेट्स को, मेरा ये मानना है। चलिए, किसने लॉन्च किया है? हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स लॉन्च किया है। किस नाम से? आपका मित्र नाम से। और दूसरा है ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट सीएम लॉन्च फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस? एयर एम्बुलेंस सर्विस के नाम से पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस किस स्टेट के सीएम ने लॉन्च की है, यानी कि चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की है? ऑप्शंस आपके हैं केरला, कर्नाटका, गुजरात या फिर गोवा। इनमें से एक आपको चूज करना है फटाफट से। चलिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। कर्नाटका सीएम जो है उन्होंने लॉन्च किया है अभी हाल फिलहाल में फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस। ओके, चलिए explanation. The Karnataka Chief Minister on September 8 unveiled the country's first integrated air ambulance service, ठीक है, jointly launched by the International Critical Air Transfer Team। ठीक है, इन्होंने किसके साथ जॉइंटली लॉन्च किया है? इसको याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिटिकल एयर ट्रांसफर टीम यानी कि ICATT। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 14, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च आत्मनिर्भर भारत एरिस एनिक इनिशिएटिव? किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल फिलहाल में आत्मनिर्भर भारत एरिस एनिक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? ऑप्शंस आर AIM, प्रेसिडेंट, नीति आयोग या फिर बोथ A एंड C। फटाफट से आप आंसर दीजिए। ओके, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, AIM। ठीक है, चलिए अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM एंड नीति आयोग हैज लॉन्च द आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस। ठीक है, द प्रोग्राम विल स्पर अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया MSMEs एंड स्टार्टअप्स। द इनिशिएटिव विल हेल्प identify to promote innovation necessary for boosting the MSME sectors। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक उसको पहुंचा दीजिएगा एंड प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ओके, 15th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन इज विच स्टेट CM लॉन्च YSR संपूर्ण पोषण स्कीम? संपूर्ण पोषण स्कीम के नाम से किस CM ने अभी हाल फिलहाल में एक स्कीम लॉन्च की है? कर्नाटका CM, तेलंगाना CM, आंध्र प्रदेश CM या फिर गोवा CM? चलिए, इसका आंसर आपका होगा आंध्र प्रदेश यानी कि C ऑप्शन आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर C, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने या आंध्र प्रदेश के CM ने अभी हाल फिलहाल में संपूर्ण पोषण नाम से एक स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी हैज लॉन्च्ड 2 न्यूट्रिशन स्कीम YSR। ठीक है, YSR संपूर्ण पोषण या फिर YSR संपूर्ण पोषण, ठीक है, प्लस योजना। ठीक है, एक है संपूर्ण पोषण और दूसरी है संपूर्ण पोषण प्लस। ठीक है, 2 योजनाओं को इन्होंने लॉन्च किया है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फूड टू प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन इन द स्टेट। ठीक है, यानी कि दुग्ध पान कराने वाली महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए या फिर उन बच्चों के लिए जिनको प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाता है स्टेट के अंदर, उन सभी के लिए इन दोनों योजनाओं को लॉन्च किया गया है। ठीक है, किन्होंने? आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके, बाय बाय।